दुष्कर्म, बच्ची को साथ में लड़का सब। हमारे पास में अगर शौचालय रहता, अगर कुछ रहता तो काहे इस प्रकार से कुछ नहीं होता। लेकिन आज हम गरीब है, हमारा पास में शौचालय नहीं है, घर नहीं है, तब ना हमारा बच्ची अभी शौचालय करने के लिए रात में शौच करने के लिए गया तो इस दुष्कर्म किया। भिक्षाटन बाल बच्चे के लिए करते हैं। हम जाति का ही तो ब्राह्मण सन्यासी हैं हम तो। वो लड़का आया मुंह दबा के जंगल के उधर बैठा था, मुंह दबा के लेके आओ पार कोर्ट पर लेके गलत उलट करके फिर नेपाल छोड़ दिया। अब हमको तो पास में उतना पैसा भी नहीं है कि हम हाजीपुर कोर्ट तक जा सकते हैं, महुआ थाना तक जा सकते हैं, क्या करें। अभी हम बिहार के वैशाली जिले में महुआ प्रखंड के महुआ थाना इलाके में हैं। आपको यहाँ एक सवर्ण की महल दिखाते हैं आपको हम कि एक अमीर सवर्ण है जिनका महल कितना शानदार है। ये इतना शानदार है कि देखिए इनके पास एक शौचालय तक नहीं। आप देख सकते हैं ये फटे पुराने कंबल से लपेट के एक छोटा सा जो दिन में यूज करने के लिए शौचालय बनाया है। यहाँ तक कि सरकार के तरफ से, चाहे वो स्थानीय स्तर से, पंचायत से लेके सरकारी स्तर तक अभी तक कुछ भी नहीं मिला है इनको। और इसका खामियाजा इन्हें ये चुकाना पड़ा कि इनकी बच्ची के साथ रेप होता है और जिसकी मूल वजह यह है कि इनके पास शौचालय नहीं। आज हम पूछना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय नेता से, विधायक से, एमपी से, जिला प्रशासन से कि एक अदद शौचालय तक क्यों नहीं है। क्योंकि या तो ये सवर्ण है सिर्फ इसलिए, क्या इनका दोष इतना है कि ये एक सवर्ण है, इन्हें किसी भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है, ये भिक्षाटन करके खाते हैं। इनका ये मूल पेशा है भिक्षाटन करना, अपने बच्चों का पालन करना। लेकिन क्या इन्हें इज्जत से जीने का मौका नहीं चाहिए? क्या इन्हें इज्जत से जीने का कोई अधिकार नहीं है? इसी अधिकार का हनन किया गया है। इस गांव में इनकी बच्ची के साथ रेप होता है, जिसे रात में शौच के लिए बाहर गई, वहां से उठा के एक नाव पे बैठा के जबरन उसे नदी के उस पार ले जाया गया, जहां 3 लोगों ने रेप किया उसका और फिर उसके बाद उसे नदी के किनारे फेंक दिया। गनीमत ये हुई कि वो लड़कों ने उस लड़की का जान नहीं मारा। क्या है मामला, कब हुआ है, आपको बताते हैं, उन्हीं लोगों से मिला। अभी हम एक ऐसे अभागे पिता के साथ खड़े हैं जिनकी गरीबी की वजह से बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। ये दुष्कर्म का कारण, मूल वजह यह है कि इनके पास एक अदद शौचालय तक नहीं। क्या है इनकी हालत, क्या करते हैं, इन्हीं से बात करवाते हैं आपकी। क्या करते हैं आप? हम तो भिक्षाटन करते हैं, भिक्षाटन करके बाल बच्चा को पालन करते हैं। और अगर बाल बच्चा को हम करते हैं पालन तो देख लीजिए हमारा घर द्वार 5 बच्ची है, 2 बच्चे हैं, वो सब कोई अकेले कमाने वाले हैं, खाने वाले 10 गो हैं। और सुनते हैं सरकार शौचालय देते हैं, घर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा घर देते, शौचालय मिलता हमको तो इस प्रकार से हमको कुछ होता, इस बच्ची का ऐसा दुर्दशा होता नहीं होता। लेकिन सरकार कहाँ है? हम लोग गरीब हैं। अगर गरीबी में हम लोग अगर जीना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, तो वो भी इज्जत हमारा सरकार अगर नहीं अगर हो तो हमारा फांसी हो जाए। धन धर्म तो चल ही गया, लेकिन अगर जान भी हमारा अगर देना हो, सरकार अगर लेना हो, चाहे हमारा जो भी लेना हो, हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए कि वो यहाँ के जो मुखिया हैं या ब्लॉक के अधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा आपको ये नहीं कहा गया कि हम शौचालय बनवा देते हैं? इतने बड़े कांड के बाद भी कि आपका जो शौचालय नहीं है वो बनवा देते, ऐसा कोई आया क्या? एक मीडिया वाले आए थे हमारे नज़दीक, शाम को समय था, तो हमसे पूछे कि आपको शौचालय नहीं है, तो स्वयं फोन धरा के मुखिया जी से पूछे, तो मुखिया जी कहें कि देखिए हमारे फंड का पैसा नहीं है, फंड में नहीं है, पहले लोग बनवाते हैं उसके बाद में पैसा मिलता है। वो स्वयं ही बतियाए थे मीडिया वाले, हम सुने थे। तो हमको पास में तो उतना पैसा नहीं है कि हम बनवा ले तब हमको पैसा देंगे, हमको तो पैसे नहीं है, हम कहाँ से बनवाएंगे, हम गरीब आदमी। हम भिक्षाटन करते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को पोषण पालन करते हैं। इस बीच में हमारा इस प्रकार का गलत हुआ, हरकत हुआ है हमको, तो ये सब बहुत कैसे गरीब हैं, गरीबी हालत में हम जी रहे हैं कैसे करके। इसमें हमको दुर्दशा ये लोग हमारा साथ में दुष्कर्म, बच्ची को साथ में लड़का सब मिल के किया है। न उसका हमारे यहाँ बोल है, न चाल है, न कभी का दुश्मनी है।
वो लोग ऐसा करके हमारा बच्ची को साथ में ऐसा किया। आपकी बच्ची के साथ दुष्कर्म सिर्फ इसलिए हुआ कि आप गरीब हैं, आपके यहाँ शौचालय नहीं है, तो आपके घर के लोग बाहर शौचालय के लिए शौच के लिए जाते हैं, जी हाँ। तो वजह यही है, इसी कारण इतना बड़ा कांड हो गया आपके साथ? हाँ जी, हमारे पास में अगर शौचालय रहता, अगर कुछ रहता तो काहे इस प्रकार से कुछ नहीं होता। लेकिन आज हम गरीब हैं, हमारा पास में शौचालय नहीं है, घर नहीं है, तब ना हमारा बच्ची अभी शौचालय करने के लिए रात में शौच करने के लिए गया तो इस दुष्कर्म किया। ये क्या हुआ था बाबू तुम्हारे साथ? पूरा विस्तार से बोलो, थोड़ा सा तेज बोलो। 9 बजे हम गए थे लेटरिन करने। हाँ, तो अति 2 लड़का आया, मुंह दबा के जंगल के उधर बैठा था, मुंह दबा के लेके आओ पार, नाव पर बैठा गया लेके एक लड़का हुआ था, फिर ऊपर ले गया जंगल में, कोर पर लेके गलत उलट करके फिर पर छोड़ दिया। तो क्या तुम, जब तुमको इस पार फेंका, उस समय तुम होश में थी कि बेहोश थी? होश में थी नहीं। होश में नहीं थी? नहीं। तो तुम्हें कब होश में आया? कब होश आया? 2 घंटा बाद आया। तो तुम वहां से खुद आई कि तुम्हें लोग खोजने गए फिर तुम मिली? हम अपने आए। तो खुद आ गए तुम वहां से? तो तुम्हें जब होश आया तो वहां तुम मतलब भीगी थी, क्या थी, कैसे थी बताओ? डीजल थी। तो वहां से तुम अपने घर आ गए? हाँ, दूसरा के घर गए थे। दूसरे के घर चले गए? डर के कारण चली गई थी दूसरे के घर? नहीं, उधरे में आए थे। अच्छा, तो सबसे पहले ये बात तुमने किसको बताया? घर में बताई? मम्मी। अच्छा, तुम जब गायब हो गई थी तो घर के लोग खोज रहे थे इसको, तो जब तुम्हें होश आया, तुम वहां से नदी के किनारे से जब निकली घर के लिए, तो किसी और के घर में चली गई डर के कारण या वहां? चूल्हा पर गिर गए थे। अच्छा, उसके यहाँ। ये देखिए, इतने खौफ में थी, इतनी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान थी कि ये रास्ते में ही गिर गई किसी और के घर के सामने। तो उन घर वालों ने आपको उठा के अपने घर पे रखा, लिटाया कि वहीं छोड़ दिया? मम्मी थे मेरा। अच्छा, तो आपकी माँ पहुंच गई थी वहां, तो फिर वहां से आपको लेके घर आए? नहीं हूँ थे। वह, तो फिर आप पुलिस के यहाँ कब गए? वो रात में आया। अच्छा, पुलिस रात में यहाँ आई थी? हाँ। अच्छा, तो पुलिस आपको फिर लेके चली गई वहाँ हाँ। थाना पे? हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या अस्पताल में भी, हॉस्पिटल में भी ले जाया गया? हाँ। यहाँ ये पुलिस ले गई, इसका मेडिकल भी करवाया गया। और जहाँ तक ये 3 बच्चों की बात बता रही है, 3 नामजद अभियुक्त के बच्चे हैं, उनके बारे में सूत्रों की माने तो वो नशेड़ी लड़के हैं। खास वजह यह है कि इन्हें गरीब और कमजोर समझ के इस लड़की के साथ अनैतिक किया गया है। एक बात बताइए कि आप भिक्षाटन क्यों करते हैं? भिक्षाटन बाल बच्चे के लिए करते हैं। हम जाति का ही तो ब्राह्मण सन्यासी हैं। हम तो भिक्षाटन हमारा तो उतरा हुआ है कि 10 दरवाजा जाना है, 10 दरवाजा से जो मिलेगा, भगवान को नाम लेके जो मिलता है उससे हम अपना पार्सल पूर्ण करते हैं। यही तो हमारा काम है। ये ब्राह्मण है, ये गिरी ब्राह्मण है, आदिकाल से चला आ रहा है कि इनका काम ही है भिक्षाटन करना, भिक्षा लेके अपना जीवन यापन करना, लोगों को अच्छा संदेश देना। लेकिन ये गरीब व्यक्ति हैं, भिक्षाटन करते हैं, लोगों को अच्छा संदेश देते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है कि ये सिर्फ एक अदद शौचालय के वजह से इनके घर के लोगों को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है, जिसका फायदा उठा के गांव के ही कुछ बदचलन आवारा नशेबाज बच्चे मिलके सबसे पहले बच्ची को शौच के जाती है, वहां से उसको उठाते हैं, नाव पे बैठाते हैं, नदी के उस पार ले जाते हैं जहां उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और बाद में उसे नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। तो जो भी आरोपी है, जिस पर आरोप लगा है, वो कहाँ का लड़का था? एक लड़का तो हमारा जाति है, 2 लड़का अनजाति है। एक साहनी जी का लड़का है और एक कुशवाहा कोयरी का लड़का है। तो नाम बता सकते हैं क्या आप? हाँ, लड़का का नाम है, एक जो अभी पकड़ाया हुआ है किशन कुमार गिरी है, और दूसरा का नाम है, ऐसे फेकन फेकन कहता है, उसका नाम है रोशन कुमार। और एक लड़का का नाम है संजीत कुमार। कुशवाहा का आपने संजीत कुमार। आपने जो FIR किया है, तो पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा है? वो आपकी मदद कर रहे हैं या फिर वो मदद नहीं कर रहे हैं? जैसा पुलिस टाल मटोल कर दी, कैसा व्यवहार है पुलिस का आपके साथ? पुलिस का तो व्यवहार हमारे जैसे कहे थे कि हम जल्द कार्रवाई करके हम पकड़ेंगे,
हालांकि वो बेचारे एक को गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन आज 10 दिन हुआ, उसके बाद में 2 फरार है। उसको लिए हमको कोई सूचना नहीं मिला है, न देखे हैं कि क्या अभी तक के कुछ उसका 2 का अभी कुछ न्यूज नहीं मिला। उन लड़कों को सजा होगी, आपने एफआईआर किया, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा होगी, लेकिन आपकी जो लड़की है उसका लंबा जिंदगी पड़ा हुआ है, तो आगे की जिंदगी उसका अच्छे से बीते, इसके लिए क्या चाहते हैं? आपकी क्या मदद हो सरकार के तरफ से, या जो आम जनता जो ये सोच के मर्माहत हैं कि एक गरीब ब्राह्मण के साथ, सवर्ण के साथ इतना बुरा हुआ है, जिनको रहने के लिए एक ढंग की झोपड़ी तक नहीं है, तो मदद क्या चाहिए आपको, लोगों से या प्रशासन से या सरकार से? अब हमको तो पास में उतना पैसा भी नहीं है कि हम हाजीपुर कोर्ट तक जा सकते हैं, महुआ थाना तक जा सकते हैं। क्या करें, हम उसी दिन जा गए थे कमाने के लिए, हम धनबाद झारखंड में, और लौट के आए, देखो वहीं सुने तो हम दौड़े दौड़े आए। हमारे पास में तो एक पैसा नहीं था, लेकिन कोई अगल बगल गांव वाले 2-4 हज़ार मदद किए हैं कि हम हाजीपुर महुआ दौड़े हैं। कागज पत्तर कोर्ट जितना जो है हम किए हैं, उधारा भाड़ा किए हैं। हमारे पास में तो कुछ है नहीं इतना तक कि अब महुआ हाजीपुर जा सके। इसी में कोई कोई आदमी आते हैं तो कुछ मदद करते हैं, उसी पैसा से सहारे से अभी चल रहा है। बड़ी बात यह है कि ये इतने गरीब हैं कि अगर ये भिक्षाटन नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो घर के बच्चे खा नहीं पाएंगे, और अगर ये केस मुकदमे के चक्कर में दौड़ते हैं तो इनके बच्चे यहाँ घर में भूखे मर जाएंगे। ये एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं। 5 बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्ची है, 2 बच्चे हैं। 5 बच्ची है और 2 बच्चा है। ये 7 और 2 आदमी को, 9 लोगों के परिवार को ये अकेले खिलाते हैं। और हालत ये है कि अगर ये मुकदमे के पीछे दौड़ेंगे तो ये खा नहीं पाएंगे, और अगर ये खाने के लिए भिक्षाटन करेंगे तो मुकदमा नहीं देख पाएंगे, क्या होगा। ऐसे में सरकार का रवैया, प्रशासन का रवैया क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा।